नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एनके पांडे की कोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उनके नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकारी वकील ने भी अनंत सिंह की याचिका का विरोध किया था। बताते चले, पटना के सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a), 26(2) और 35 के तहत दर्ज मामले में निचली अदालत ने अनंत सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी और अभी वे इस मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। इसी मामले में अनंत सिंह की तरफ से नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोकामा के विधायक नीलम देवी के राजद छोड़कर जदयू के साथ आने के बाद नीतीश सरकार का अनंत सिंह के प्रति व्यवहार बदला है और अभी उन्हें 15 दिन का पैरोल मिला है। वे 5 मई को पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं। उन्हें हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने की उम्मीद थी, पर वहां उन्हें निराशा मिली है। जी हां, पैरोल पर वो अभी इस वक्त बाहर हैं 15 दिनों के लिए और उन्हें उम्मीद थी कि जमानत भी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पटना हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है और अनंत सिंह के पैरोल पर निकलने से ही मुंगेर सीट पर सियासी बवाल मच गया है। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के बाहर निकलने के बाद क्षेत्र में चहल पहल तेज हो गई है और अनंत सिंह सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह के लिए। उन्होंने खुलकर ललन सिंह को सपोर्ट कर दिया है। इस बीच आरजेडी भी मुंगेर सीट को लेकर काफी गंभीर हो गई है। पार्टी ने मंगलवार को अशोक महतो के लिए मुकेश सहनी को आगे किया। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों और माफिया डॉन का जिक्र ना हो तो वहां की सियासी रवायत पूरी नहीं होती। ऐसे में जब बात हो अनंत सिंह की तो कहना ही क्या। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी खौफ जदा करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जब वहां अनंत सिंह की समानांतर सरकार चलती थी। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं है। कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले हैं। घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अब चुनाव के इस दौर में अनंत सिंह को 15 दिन पैरोल मिली है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह मौजूदा वक्त में पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं और इस वक्त अपने गांव लदमा में हैं और प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह के लिए। अब देखिए अनंत सिंह के जुर्म की काली दुनिया में क्या इतिहास रहा है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले साल 2004 में बिहार STF ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत सिंह की खौफ की कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रहे परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। इन सब की वजह से नीतीश पर अनंत सिंह बोझ बनते जा रहे थे। इन सब के बीच साल 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला था।
इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाकी तीनों अपहरित युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। विधायक बनने के 5 साल बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। 2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 3.40 लाख रुपए की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो 2010 में बढ़कर 38.84 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उनसे कभी इस दुर्लभ तरीके से और तत्काल अमीर बनने के बारे में कोई सवाल किया गया हो। 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंच गए थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसीलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। अजगर पालने जैसी अपनी सनक के लिए चर्चित ये विधायक महोदय पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। मसलन दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से दबाव पूर्वक इस्तेमाल करना या फिर एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। 23 अगस्त 2019 से ही वो जेल में बंद हैं। अब फिलहाल उन्हें 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।